हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम होने वाला है। आप सभी को पता है कि उसकी डेट आपकी 22 अगस्त को फाइनल हो चुकी है और अब क्या है कि आपके पास में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। अब इस 2 हफ्तों के अंदर आपको सब्जेक्ट्स का रिवाइज भी करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं और सबसे ज़्यादा आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या है कि यही एक तरीका है जिससे क्या है कि आप इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। पेपर फर्स्ट के बारे में और पेपर सेकंड के बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, ठीक है। और एक बार मैं फिर इससे दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर फर्स्ट का जो है उसमें आपका मैथ रीजनिंग है और जीके का पोर्शन है। पेपर सेकंड के अंदर आपके थोड़ा मैथ का पार्ट भी है, पेडागोजी का पार्ट है। बाकी इसके अलावा जो बाकी आपकी 10 यूनिट बचती है वो आपकी कंप्यूटर्स की है। अब इसमें क्या है कि लास्ट टाइम में क्या है कि आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए क्या है कि आपको सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या है कि अगर अभी वो कहते हैं ग्रंथ में चले जाओगे, यानी आप बहुत ज़्यादा डीप में चले जाओगे तो शायद ये एग्जाम में आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, आपका रिवाइज भी नहीं होगा और शायद एग्जाम आपको क्वालिफाई भी नहीं होगा। तो अब इस जो 2 हफ्ते हमारे पास में बचे, इस 2 हफ्तों के अंदर आपको एक अपनी तैयारी को उस लेवल पे लेके जाना है जिस लेवल पे जाकर के ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसीज में पोस्टें लिमिटेड है और जनरल ओबीसीज वाले परेशान भी थे बीच में कि भाई हमारी पोस्टें नहीं, हमारी वैकेंसीज नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि देखो वैकेंसीज में पोस्ट है या नहीं ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। बीच में आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे क्योंकि पोस्टें बढ़ेगी, वैकेंसी पोस्टपोन होगी, तो ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट आते रहते हैं जिनको आप देखते हैं, जिनसे आप देख करके आप डिमोटिवेट होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको अभी किसी भी बाहर के सोशल मीडिया की चीज़ों पे या किसी भी टीचर या किसी की कोई वीडियो अगर आपके सामने आ भी जाती है तो आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मेन सबसे बड़ा फोकस आपका होना चाहिए आपकी तैयारी पे। आपका जो ये लास्ट के जो 2 हफ्ते आपके पास बचे हैं ये करो और मरो वाली सिचुएशन है। यानी कि आपको करना है तो फिर कर ही लो, अगर नहीं करना है तो फिर आप छोड़ दो, आप दूसरी तैयारी कर लो और भी एग्जाम आने वाले हैं। अब अगर जो बच्चे सीरियस है, जिनके मेरे पास में कमेंट आते हैं, जो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास में अभी लास्ट के जो 2 हफ्ते बचे हैं, अब इस 2 हफ्ते में हम क्या ऐसा करें जिससे ये एग्जाम हमारा आराम से निकल जाए। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, सिलेबस अगर आप कंप्लीट करने जाओगे तो सिलेबस कभी किसी का पूरा नहीं होता है। आप सिलेबस के पीछे मत भागिए, ठीक है। सिलेबस जितना होना था वो हो चुका। अब सबसे लास्ट में आपको इसके जो पीवाईक्यूज है वो सोल्व करने पड़ेंगे और सबसे ज्यादा पीवाईक्यू सोल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है वो पता लगेगा। क्योंकि आजकल का जो बोर्ड का भी वीडियो भी आया था बीच में, उन्होंने कहा था कि इस बार जो हम पेपर देने वाले एक मॉडरेट लेवल का देंगे जिसमें बच्चे को सोचने की, समझने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। क्योंकि रटने वाला सीन तो खत्म कर दिया इन्होंने। और अब आपको पेपर आपने जो भी अभी एलडीसी, लेबर असिस्टेंट या वनपाल के जो भी आपने पेपर अभी पिछले दिए थे उन पेपर्स में आपने इनका पैटर्न देख लिया होगा। तो वही पैटर्न सेम इस बार इस वैकेंसी में फॉलो होने वाला है। अब जो लास्ट के जो 2 हफ्ते आपके पास में बचे हैं तो इन 2 हफ्तों के अंदर आपको देखो मैथ रीजनिंग तो देखो करनी ही पड़ेगी। मैथ रीजनिंग में क्या है कि आप टॉपिक छोड़ ही नहीं सकते। जो टॉपिक आपको ईजी लगता है वो टॉपिक आप आराम से कीजिए। रीजनिंग के काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आप आराम से उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं और एक बार प्रैक्टिस करने पे वो आराम से सॉल्व भी हो जाएंगे। मैथ में मेजर मैजिक टॉपिक आते हैं जैसे परसेंटेज आता है, एवरेज आता है, रेशियो आता है, एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है, ठीक है। और बहुत सारे नंबर सिस्टम आता है। तो ये एक बेसिक टॉपिक है जो इनसे सवाल हमेशा हर एग्जाम में पूछा था। आप अगर ज्यादा से ज्यादा ना भी करें तो आप पिछले जो साल में पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस आए हैं ना, आप उन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, उनसे ही आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अब आज इस वीडियो में मैं बात करने का मेन मुद्दा ये है कि काफी बच्चे पूछ रहे थे सर लास्ट में हमें वो तरीका बता दीजिए जिससे हमारी इस एग्जाम में 40% आराम से आ जाए। तो मैं वो बता देता हूँ कि लास्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। देखो पेपर फर्स्ट में मैंने आपको बताया मैथ रीजनिंग तो आपको पढ़नी है, वो मतलब प्रैक्टिस में करनी है तो करते रहिए, उसमें पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए उसके। तो और उसके अलावा जीके के आपके पास में दिशा की बुक्स आती है, उजाला की बुक्स आती है और भी बहुत सारी किताबें आती है जिनके अंदर पीवाईक्यूज का फॉर्मेटिव क्वेश्चन देते हैं विद डिटेल में। तो आप क्या करिए उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या कैसे कैसे चीजें पूछी जा रही है। अभी के जो एग्जाम लेटेस्ट एग्जाम हुआ उन लेटेस्ट एग्जाम में किस तरीके के पैटर्न पूछे गए, यानी कथन कारण वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा उनको डिटेल में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो थोड़ा उससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल अगर आएगा तो मुझे उसको कैसे सॉल्व करना है,
ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होते, वो इजी होते हैं, पर वो थोड़ा सा क्या है कि आपको एक बेसिक नॉलेज आपकी चेक करता है वो। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर आपके उसके अंदर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वो आराम से सॉल्व आप आराम से कर लोगे। ये रहा जीके का पोर्शन। साइंस में क्या है, कुछ नहीं है, साइंस में बेसिक जो पेपर्स पिछले हुए हैं उन्हीं में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेजरली आप आराम से 8-10 सवाल आपके आने वाले हैं, जो आप आराम से पीवाईक्यूज पहले जो हुए हैं एग्जाम्स में उनको सोल्व कर लीजिए, उससे आपका साइंस में। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे जैसे नाना क्लासेस हो गए, उत्कर्ष क्लासेस हो गई, ठीक है, और भी जैसे कोचिंग हो गया, जैसे माइंड मैप हो गया। ठीक है, मेरा कोई इनसे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा सिर्फ है कि भाई मुझे इनकी क्लासेस अच्छी लगती है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनकी किताबें भी आती है, तो आप एक वन शॉट किताबें लेके आ जाए, 5-6 महीने की जो एक किताब आती है वो लेकर के आ जाए। जनवरी से जुलाई या जून तक का जो करंट अफेयर ही इतना ही आने वाला है। खींच के अगर ले ले तो आपका नवंबर से दिसंबर 2 महीने पहले के वाला, यानी कि 6 से 7 महीने का करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो आप आराम से इनमें अगर देखेंगे पुराने जो पेपर्स अभी जो हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे इनके, या फिर उसके आसपास कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये करंट अफेयर का तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो पेपर का जो कहता है जो मेन रोल है वो है कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर में भी आपको पता है कि इन पेपर में दोनों में आपको 40% तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि आप पेपर फर्स्ट में तो क्या है कि आप ले आओगे, पर पेपर सेकंड में 40% लाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि पिछली बार भी काफी बच्चे फर्स्ट पेपर तो अच्छा करके आ गए थे और सेकंड पेपर के अंदर वो फेल हो गए थे, इस वजह से उनकी वैकेंसी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब बात करते हैं पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में भी कम से कम 4 से 5 यूनिट ऐसी है जो आपको आराम से 40% आराम से टच करा सकती है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से यूनिट है जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो मैंने उसमें जो बनाया था, एक फॉर्मेट बनाया था, तो उसमें जो आपकी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बेसिक यूनिट है। वो हर पटवारी में, वीडियो में, हर एग्जाम में जो भी कंप्यूटर जहाँ पूछा जाता है तो उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पूछा जाता है। उसके बाद में आप जो डाटा प्रोसेसिंग है, जिसमें एमएस ऑफिस के बारे में, जिसमें आपके वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये बेसिक चीजें हैं, तो ये सब पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के आरएसआईटी के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, पिछले साल के जो पेपर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं, पिछले साल में जो सूचना सहायक में जो पेपर्स हुआ उसके क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। जैसे आप फंडामेंटल कंप्यूटर कर लीजिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आप कर लीजिए, उसके बाद में आप डाटा प्रोसेसिंग कर लीजिए, उसके बाद में आप कर सकते हैं नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, ये आप कर सकते हैं, और फिर लास्ट में आप कर सकते हैं आईओटी। यानी कि ये 5 यूनिट है, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड आईओटी। ये 5 यूनिट ऐसी है जिनको आपको बहुत अच्छे से करना है, यानी ये बेसिक यूनिट है, इनमें तो आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, अब बाकी जो सब्जेक्ट आते हैं वो थोड़े हार्ड पड़ते हैं, पर उनमें भी क्या है कि खाली नहीं छोड़ना उनको कि भाई कुछ नहीं आता, पढ़ना है उनके अंदर। तो ये 5 यूनिट तो आपको कर लेनी है। 5 यूनिट के तो आप ये मान के चलिए जितने भी आपको पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो आप कर लीजिए, आपका पेपर उसी में से ही बन जाएगा। फिर बात करते हैं जो आपका आता है डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में क्या है कि आपके बहुत सारी चीजें तो इसमें आती है, जैसे एरिया आता है, लिंक लिस्ट आता है, स्टैक, क्यू, टाइप्स ऑफ ट्री, ग्राफ फर्स्ट ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पुराने जो पेपर्स हुआ है, अभी जो बेसिक कंप्यूटर सेक्टर का पेपर हुआ है उसमें इससे सवाल पूछे गए हैं। तो आप क्या करिए, उस सवालों को अच्छे से समझिए, उन सवालों को एक बार सोल्व कीजिए, और फिर उसके आसपास के 2-3 सवाल और प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस एग्जाम में भी उन्हीं जैसे ही सवाल सेम रिपीट होने वाले हैं। उसके बाद में ये डीएस है। इसके बाद में फिर आपका आता है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है कि थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो इसमें आप जैसे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ कीज में एसक्यूएल कमांड के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो डाटाबेस लैंग्वेज कमांड आता है, डीडीएल आता है, डीएमएल आता है, डीसीएल आता है, टीसीएल आता है, ये पूछ सकते हैं। फिर जो आपका एआर डायग्राम है, एआर डायग्राम से सवाल पूछ लिया जाता है, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये डीबीएमएस का बेसिक है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी कंटेंट की जरूरत पड़ रही है कि सर मेरे को लास्ट टाइम में शॉर्ट रिवाइज करना है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कमेंट पे मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को इस टॉपिक का शॉर्ट नोट दे दीजिए, मैं आपको शॉर्ट नोट और उसके पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से एक बार वन शॉट में एक बार उन क्वेश्चंस को निकाल लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जो सेट आता है, सेट थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें आप उसके जो पीवाईक्यूज है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे उसमें आपके पूछा था एसडीएलसी प्रोसेस क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या होती है, ऑल टाइप ऑफ एसडीएलसी, आपके जो एसडीएलसी सेट के मॉडल्स है वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उसमें जैसे वाटर मॉडल हो गया, वी मॉडल हो गया, ठीक है, रेड मॉडल हो गया, ठीक है, स्पाइरल मॉडल हो गया, तो इनसे सवाल पूछा जाता है। तो आप ये बेसिक थ्योरी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आता है। तो इसके भी क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैश मेमोरी है, डीएमए कंट्रोलर है, कोहेशन एंड कपलिंग, ये टॉपिक्स है जो मेजर आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी एक पीवाईक्यूज डाल दूंगा, थ्योरी भी डाल दूंगा,
तो वहाँ से जाकर के आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो भाई इसमें जो अगर कोई सवाल अगर आता है तो वो आपका गलत नहीं हुआ। फिर जो बचता है आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, उसमें क्या है कि आपके ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और एक जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो आप जरूर करिए, नंबर सिस्टम से सवाल जरूर आएगा आपका, क्योंकि नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो आप बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन आते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है, 3 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंटेशन आता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है बाइनरी नंबर्स का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो ये कंप्यूटर में कवर होता है। तो ये मैंने मेजरली आपको वो टॉपिक्स बताए जो इस एग्जाम में एक बहुत अच्छा प्ले करते हैं रोल इन क्वेश्चंस को लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चंस इन टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि मेन कंप्यूटर में है यही चीज, पूछा ही इनसे जाता है। क्योंकि आप चाहे गेट लेवल का दे लो, चाहे आप यूजीसी का लेवल का दे दो, या चाहे किसी भी स्टेट के एग्जाम्स देख लो, उन एग्जाम्स में यही कंप्यूटर पूछा जाता है। बस किसी एग्जाम में लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, किसी लेवल एग्जाम में लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब इस लास्ट टाइम में आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इन टॉपिक्स के रिलेटेड सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाकर के उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम जाके पीवाई को सोल्व कीजिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या, कोई भी डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मेरा चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो शायद आपका जो ये एग्जाम है, ठीक है, शायद नहीं 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके 100% आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है एग्जाम को, ज़्यादा अपने को ऐसा नहीं कि भाई अपने को टॉप रैंक लेकर के आनी, मेन एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। 40% वाला भी पास है तो 80% वाला भी पास है, जो 40% वाला भी लगेगा तो 80% वाला भी लगेगा, ठीक है। तो बात ये मेन मुद्दा अपना है कि अपने को सरकारी नौकरी लगना है, और वो कैसे लगना है, वो इस तरीके से लगना है। तो अगर आप इस तरीके से लास्ट में अपनी तैयारी को बूस्ट करते हैं तो आपका ये एग्जाम डेफिनेटली है। मेरे द्वारा जो जानकारी अगर आपको दी गई, अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।